अर्णव जी, आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे थे शुरुआत से, विभिन्न मुद्दों को लेके, उनमें एक प्रमुख बात है कि हमारे संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनकी अगली पीढ़ी मेरे विपरीत विचारधाराओं के गोद में जाके बैठ जाएगी और उसी मूल विचारधारा को बचाने के लिए, मूल धारा जो हमारे हिंदुत्व की थी उसको बचाने के लिए 2022 में हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे को वो कदम उठाना पड़ा, जिस कदम को उन्होंने उठाया और मुख्यमंत्री बन करके उनको महाराष्ट्र की जनता ने अपने सर माथे पे बैठाया। लोकसभा में, विधानसभा में, आज का रिजल्ट क्या चाहिए, कौन विफल है? संजय जी, आप गलतफहमी में जिए, आप जिए गलतफहमी में। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने हमें सर पे बैठाया है। क्या भोले बाबा बन रहे हो मालिक? मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, ईडी सीबीआई का डर था, 50 हो के एकदम ओके, मुख्यमंत्री पद क्यों दिया था आपने? अगर 12 तमाम नारों के बावजूद आपकी हालत क्या करी महाराष्ट्र की जनता ने? आप जितना खोखे की बात करेंगे, जितना उस तरह की बात करेंगे, उतने वोट कम होते जाएंगे। आप उनके लड़के को सांसद क्यों बनवाया भाई? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद क्यों दिया? अगर वो पार्टी से अलग होना चाहते थे, पार्टी बनाते, आते मैदान में। संजय जी, यही बात है कि आपको प्रजातंत्र का अनुभव नहीं है। प्रजातंत्र में समय काल के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। आदरणीय देवेंद्र जी 2022 के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आई जब उन्होंने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना के खुद उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने। ये एक दो गठबंधन में दो दलों का आपस का जो फैसला है, उसको अगर नहीं पता है कि आपको युति से क्या लेना, आप तो एक तरफा चलते हो, आप तानाशाही पूर्ण आपका व्यवहार है, इसीलिए आपका दल आज इस नतीजे पे पहुंचा है कि आपको अपने गढ़ों में जो माहिम दादर जैसे इलाके हैं वहां मत नहीं मिल रहे हैं। अरे हम चुल्लू में पानी में डूब मरे, शर्म की मारे, हमें इतनी शर्म लगी। संजय जी, आप भाषा की मर्यादा रखें ना, तो उससे ज्यादा भाषा मुझे आती है। द्विवेदी जी, है ना, मैंने भी भगवा बांध रखा है हाथ में, आपसे ज्यादा भाषा मैं शर्मा गया भाई। गद्दारी करने का क्या फायदा हुआ मुझे बता दीजिए आप सुनील व्यास जी, गद्दारी करने का क्या फायदा हुआ? आप मुख्यमंत्री बने रहते, आप मुख्यमंत्री बने रहते कंटिन्यूअस, मुझे खुशी होती। मैं भी कहता भैया एकनाथ शिंदे ने सही किया, चलो मुख्यमंत्री तो बने, चलो मुख्यमंत्री बने, हम भी खुश होते भाई। हमें बड़ा दुख लगा, सही बताएं बात, आप लोग सही बताएं व्यास जी, जब मुख्यमंत्री बने शिंदे की शपथ ले रहे थे, मुझे इतना दुख लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख लग रहा था कि बताइए मुख्यमंत्री बनने गए बेचारे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुझे स्वयं दुख लगा इस बात का, इसीलिए मैंने आपसे बात कही मैंने। तो देखिए, इससे कोई फायदा नहीं था। मुख्यमंत्री आपको उद्धव ठाकरे खुद बनवाना चाह रहे थे। मंगाम विकास अघाड़ी जो मीटिंग चल रही थी, उसमें मुख्यमंत्री के लिए नाम एकनाथ शिंदे को उन्होंने लिया था। शरद पवार जी ने मना कर दिया। मुझे ये बताइए, ये सब छोड़ दीजिए बात, ये सब छोड़ दीजिए, मैं मूल मुद्दे में पूछ लूं। एक मिनट, सुशील जी, सवाल मेरा ये है, सोच समझ के संजय द्विवेदी जी जवाब दें, इशारा ही काफ़ी है। ज़मीन के केसेस पे माफियागिरी, सवाल मेरा ये है अजय आलोक जी, क्या ये सच है? संजय द्विवेदी जी को सवाल है, क्या ये सच है कि अलीबाग में कई 100 करोड़ की ज़मीन पर अवैध कब्जा उद्धव सेना के बड़े नेताओं के फैमिली मेंबर्स ने की? और दूसरा सवाल ये है, क्या वो ज़मीन आप लोगों ने हड़पने के बाद वापस दी? अगर नहीं दी तो उसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखाइए। क्या ये सच है कि 1,500 करोड़ रुपए की ज़मीन हड़प दी गई, बिना 10 लाख रुपए भी दिए गए? इसके लिए क्या दादागिरी की गई या करवाई गई? और आखिरी सवाल ये है, आज अगर आपके हाथ में कोई 1,500 करोड़ रुपए दे दें तो आपको क्या 1,500 वोट भी मिलेंगे? पूछता है भारत। नहीं मिलेंगे। संजय द्विवेदी जी, आप लोगों ने पार्टी को डुबा दिया, आप एंटी हिंदू पार्टी बन गए। आपका सब डुबो दिया मैंने ना। आपको 1,500 करोड़ रुपए भी देंगे तो 1,500 वोट नहीं मिलेंगे आपको। आप सम्मान भेजा अपना, ना अपना सिद्धांत बेचे हमने। मैं एकनाथ शिंदे का सिद्धांत नहीं बेचे, आप सम्मान नहीं बेचा। आज हमारे पास ऑफर आता है, आप अभी बताइए संजय जी, आप आज आके लोगों के बीच में जाइए, आप ये उद्धव जी को बोलिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप उद्धव जी को बोलिए कि उद्धव जी, आप आज जाइए बांद्रा में, कुर्ला में,
वर्ली में, और जाके लोगों को बोलिए कि मैं गलत दिशा में चला गया था, मैंने जिहादी सोच वाले लोगों का समर्थन किया, मैं मुस्लिम नेता बनने की मैंने कोशिश की, मुझे वापस ले लीजिए। पूछिए कौन सा हिंदू आपके लिए वोट देगा। हिंदुओं ने आपको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पालघर के साधुओं, सुनिए पालघर के साधुओं को जब मारा गया निर्मम तरीके से, पालघर के साधुओं को जब मारा गया तो आप अंतोनिया द माइनो की चमचागिरी कर रहे थे। आप अंतोनिया द माइनो, दो को ले आइए, किशोर तिवारी को भी लाइए। अजय आलोक जी, हाँ जी, 200 वादी पकड़े गए थे मान्यवर, 200 वादी पकड़े गए थे। अर्नब जी कहाँ पुरानी बात लेके बैठ गए? पुरानी बात पे ही तो अटका हूं ना मैं, पुरानी बात पे अटका हूं मैं। जो आपने एंटी हिंदू लाइन आपको लगा, नहीं आपको लगा, एक मिनट सुनिए, आपको लगा, संजय जी मेरी बात सुनिए, संजय जी, मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, मगर मैं पॉलिटिशियंस की मेंटेलिटी मेरे से अच्छा कोई नहीं समझता। आपने सोचा 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीद रहे थे, उसका कोई बयान नहीं है। एक मिनट संजय जी, आपको लगा कि अर्नब गोस्वामी हिंदुओं के लिए ज्यादा बोल रहा है, तो अर्नब गोस्वामी को जेल में रखो, अंतोनिया दी माइनो की चमचागिरी करो, एंटी हिंदू लाइन ले लो, तो मुस्लिम वोट आपको मिलेगा। आज आपके साथ ना हिंदू है ना मुसलमान, कोई नहीं आपका, आप ना घर के ना घाट के, ना इधर के ना उधर के, सब आपके अगेंस्ट है। जमानत पे रिया अर्नब जी नहीं समझेंगे, इतनी बुरी हार के बाद भी समझने को तैयार नहीं है। ये देखिए इतनी बुरी हार भी के बाद भी बोल रहे हैं। ये हम तो धन्यवाद दे रहे जनता, समझने को तैयार नहीं अभी भी कि हमारी 84 सीटें थी और हमारी 70 सीटें दी है, तो हमको धन्यवाद दे रहा हूं मैं कि उन्होंने हमको कम से कम, आज एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटें थी, आज उन्होंने दिखाया कि उद्धव ठाकरे ने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कहीं के। आप क्या बोल रहे हैं? हम सम्मान करते हैं ये इनको ये पूरी राहुल गांधी वाली पार्टी बन गया, मॉरल विक्ट्री की बात करना, कंसोलेशन प्राइज मिलेगी। सही बात बोल रहे हैं, नहीं हम सही बात, क्योंकि आपका नेता है राहुल गांधी। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को आप लोगों ने बेच दिया, पार्टी को कांग्रेस पार्टी के हाथ में। अच्छा, हमने बेच दिया और क्या क्या बेचा आपने? व्यापार की पार्टी की, राजनीतिक व्यापार किया आपने। अरे छोड़िए, क्या छोड़िए जी, खुलकर बात कर रहा हूं मैं आपको। आप भी क्या बात होती है द्विवेदी जी? क्या मैंने बेच दी? कौन है भाई? बता दीजिए, एक भी बता दीजिए। ऑक्सीजन की कमी थी, 8 सीटें हैं। अजय आलोक जी, आप एटीट्यूड देख रहे हैं इन लोगों का, ये एटीट्यूड देख रहे हैं इनका। मैं इन लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हफ्ता वसूली पार्टी, ये हफ्ता वसूली पार्टी है, ये एंटी SSR पार्टी है, ये एंटी राम मंदिर पार्टी है, कोरोना काल में ये हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश वाली पार्टी है। क्या है कोरोना? सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। मैं एक सवाल कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, और उत्तर, अरे संजय द्विवेदी, किशोर तिवारी, दोनों प्रवक्ता आप लोग यूपीटी के हैं। अरे एक बात का जवाब दीजिए ना। जो अपनी जड़ों को गाली दे, अजय आलोक, अपनी जड़ों को काटे, तो वो आदमी कभी आगे बढ़ सकता है, हाँ या ना? कौन? किसके? आप लोग दोनों उत्तर भारतीय हो, जाके महाराष्ट्र में, मुंबई में बसे हो, लेकिन जो अपनी जड़ों को काटे, अपनी जड़ों को गाली दे, क्या वो आगे बढ़ सकता है? सुन लीजिए आलोक जी, माननीय बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी, बाला साहेब ठाकरे के दादाजी बिहार के थे, इंदिरा गांधी समर्थन किया था। बाला साहेब ठाकरे के दादाजी बिहार के थे, बिहार से मुंबई गए थे, और राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को, बिहार यूपी के लोगों को अच्छे अच्छे शब्द बोलते रहे। और आप लोग दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग दोनों उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कमलाबाई का कोठा क्यों राज ठाकरे क्यों साउथ इंडियन को लुंगी पुंगी कह रहे थे, रो रहा है। तब आप गुजराती लोग को मोदी का चमचा कह रहे थे, सिंधी लोग को मोदी का चमचा कह रहे थे। राज ठाकरे समर्थन किया, और औकात आपको समझ में आ गई ना? मुंबई में राज ठाकरे और पूरे महाराष्ट्र में राज ठाकरे का समर्थन। अर्नब, सवाल दूसरा है, आपको शर्म नहीं? ये पार्टी तो चलिए हमारे बदौलत बीएमसी अभी तक जीतते आ रही थी, पिछले 25 सालों से बीएमसी में सत्ता में थे, लेकिन पूरे देश में जो गैंडी कांग्रेस थी, कौन सी जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, पूना में पहला कन्वेंशन वहीं हुआ था, वो महाराष्ट्र से गैंडी कांग्रेस कहां गायब हो गई? विलुप्त।
वाड्रा कांग्रेस, आपका मतलब है वाड्रा कांग्रेस? बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट स्पीशीज में नाम आएगा। नहीं, गांधी कांग्रेस। गांधी क्यों? GHANDY, ये उधार के गांधी है, ये गांधी कांग्रेस है। ओ, तो नाम बदला है। अब मैं गलत नहीं कह रहा हूं, टाइटल बदलने का शौक है इन लोग को ना। ओ, कोई गांधी बन जाता है, कोई कुछ कह जाता है। ताकि गांधी की तरह लगे। आप ये सोचिए कि जो ठाकरे जी के दादाजी बिहार से गए थे उसी को गाली देना शुरू। कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपना नाम ही बदल दे, गांधी अपना नाम ही बदल दे, गांधी से गांधी कर दे, ताकि उसको गांधी वाली फीलिंग हो। कहते हैं कि गांधी जी ने फिरोज गांधी जी को गोद ले लिया था। तो आगे हाइट सुनिए, गांधी कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि फिरोज गांधी जी को गांधी जी ने गोद ले लिया था, जो कि कहीं इतिहास में नहीं है। हिंदू नहीं है तो हिंदू बन जाते हैं। फिरोज गांधी जी की कब्र में भी इलाहाबाद में है, देश के नागरिक वहां आज तक नहीं गए फूल चढ़ाने। नागरिक हम हैं। दोस्तों, नितेश राणे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुआ है, कोर्ट फैसला करेगी, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। क्या करेंगे? आपके दर्द क्यों हो रहा है? आपके दर्द क्यों हो रहा भाई? नागरिकता पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, उस पर फैसला सुनाएगा जल्दी। स्वतंत्र आदमी है, स्वतंत्र में है ना, हम कोई प्रतंत्र नहीं है। देखिए, आवाज आप लोग की हक लाने लगी है। आप लोग तुरंत उत्तर भारतीय हैं, आप लोग तुरंत उद्धव ठाकरे का साथ छोड़िए। असली शिवसेना, उसकी विचारधारा एकनाथ शिंदे जी के पास है। छोड़ने वाले आप कौन है? छुड़वाने वाले भाई एकदम छोड़िए। बांग्लादेश परस्तों को छोड़ दीजिए। बाला साहब की सारी विचारधारा का झंडा, और जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल, बाला साहब जी की और आनंद दिघे की विचारधारा को एकनाथ शिंदे जी आगे ले जा रहे हैं। पार्टी क्यों छोड़ी? एकनाथ शिंदे 2.5 साल पार्टी क्यों छोड़ी? बताइए। आपने मुख्यमंत्री दिया। एकनाथ शिंदे जी आनंद दिघे और बाला साहब की विचारधारा के एक ध्वजवाहक हैं।